प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आभार सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे से भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पे। आप जैसे लाखों बच्चों के प्यार और भरोसे ने बनाया है, तो बच्चों आ जाओ और बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से अपनी क्लास को, अपनी कक्षा को जो होगी रीजनिंग एंड एबिलिटी को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को सीयूटी क्रैक करने के लिए आपको सीयूटी का रीजनिंग और एप्टीट्यूड का सिलेबस बताने वाला हूं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। जब आपको क्वेश्चन के टाइप पता होंगे तब आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर ले जाते हैं। हमको क्वेश्चन करने में दिक्कत कब आती है मैं आपको बताता हूं। आ गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, मान लीजिए रीजनिंग में, और आप जो है नंबर श्रृंखला सोच के कर रहे हैं, है ना, नंबर सीरीज सोच के क्वेश्चन कर रहे हैं, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। जब आपको क्वेश्चन का टाइप पता होगा कि इस क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप बहुत आराम से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होता है सिलेबस, हमारे एग्जाम का सिलेबस कैसा है ना। हम एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं भाई। अगर मतलब रण में उतर गए हैं, युद्ध में उतर गए हैं, हमें मालूम ही नहीं है हमको किसको किसको मारना है, तो युद्ध क्या खाक जीतेंगे। तो युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि युद्ध जानो कि हमारा दुश्मन कौन है या हमारे सामने युद्ध कौन करने आ रहा है। वैसे ही तो जो है सामना करने के लिए तैयार रहोगे ना। तो उस तैयारी को बढ़िया और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा, जो होगा किसका भैया, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, है ना। रीजनिंग का सिलेबस होगा सीयूईटी यूजी के लिए। तो चलो भैया देखते हैं 2025 के लिए सिलेबस आपका क्या है रीजनिंग का। तो देखते हैं भैया क्या है सिलेबस में। तो आप लोग क्या देखते हैं, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी, है ना। क्या बेटा, जनरल एंड मेंटल एबिलिटी आपका पहला टॉपिक हो गया, है ना। सामान्य मानसिक योग्यता, ये रीजनिंग का सिलेबस है बेटा। क्या है, रीजनिंग का सिलेबस है। इसमें सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब क्या बच्चों, इसमें क्या होता है कि कोई एक वस्तु दी गई होगी, है ना, और बताया गया होगा कि ये यहां से राम है, राम ये राम था। राम का स्कूल कहां था भैया, राम अपने घर से पूर्व की दिशा में चलता है 4 किलोमीटर, और फिर क्या दाएं मुड़ जाता है 2 किलोमीटर, और फिर से क्या होता है बच्चे, पूर्व की दिशा में जाता है 1 किलोमीटर, सॉरी, फिर से यहां लेफ्ट मुड़ जाता है 1 किलोमीटर, फिर कहता है इसका स्कूल यहां पर है। क्या है, इसका स्कूल यहां पर है, ठीक है ना। इसके स्कूल की स्थिति आ गई, ठीक है ना। अब ये इसके स्कूल की स्थिति आ गई। फिर पूछता क्या है आपको मैं बताऊं, फिर ये पूछ लेगा कि राम का स्कूल राम के घर से किस दिशा में पड़ता है। तो आप सीधे सीधे राम का घर बनाओ, राम का घर ये बन गया। अब राम के घर से किस दिशा में स्कूल है, तो आप देखेंगे ये दिशा बनती है, ये पूर्व होती है, ये क्या होती है बच्चे, ये पश्चिम होती है, और ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है। तो ये कौन से दिशा में पड़ा, आप तुरंत जान जाओगे कि दक्षिण है और ये पूर्व है। इन दोनों के बीच में कौन सा पड़ता है, दक्षिण पूर्व। तो राम का स्कूल कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हमको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मिलते हैं बेटा, ठीक है ना। कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हमको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मिलेंगे। फिर उसके बाद नंबर सीरीज आ गई होगी। नंबर सीरीज तो मैंने आपको सिलेबस में बताया ही है। आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा, जब मैं आपसे सिलेबस डिस्कस कर रहा था तब मैंने नंबर सीरीज के आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नंबर सीरीज में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा है 1, फिर लिखा है कितना भैया 4, फिर लिखा है कितना 9, ऐसे करके फिर आपसे ये वाला अंक पूछ लेगा कि ये कौन सा होगा। तो आपको तुरंत पता करना होगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो कितने का, 4 का स्क्वायर यहां भरा जाएगा, मतलब कितना आएगा भैया, 16 आएगा। तो ये सारी चीजें, इस तरह के क्वेश्चन आपको नंबर सीरीज में मिलते हैं। फिर उसके बाद पजल्स आ जाती हैं, मतलब पहेलियां आ जाती हैं। पहेलियां आपको सॉल्व करना होता है। पहेलियां का मतलब क्या होता है मेरे भाई, जैसे कि मान लीजिए ये ऐसे है ना, ये ऐसे दिया होगा, बड़ा है किससे, डी से, फिर बराबर है किसके भैया, एफ के, है ना। ऐसे करके ये क्वेश्चन दे देगा, फिर कह देगा एफ बड़ा है डी से, क्या ये सत्य है, एफ बड़ा है डी से, क्या ये सत्य है। तो एफ और डी बराबर हैं, तो ये सत्य कैसे हो सकता है, असत्य है। इसी टाइप की कुछ ये पहेलियां आती हैं। देखो ये क्वेश्चन के टाइप मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं सीधे सीधे, है ना। उसके बाद रक्त संबंध,
रक्त संबंध, ये तो बहुत बढ़िया से जानते होगे ना। रक्त संबंध का मतलब होता है क्या, जैसे ये हमारे बाबूजी हैं ना, है ये हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, है ना, या ये मेरे मम्मी के, है ना, भाई के लड़के का लड़का है, मेरा क्या लगेगा, है ना। मेरे मम्मी के भाई मेरे मामा हुए, और मामा का लड़का मेरा भाई हुआ, कजिन ब्रदर, है ना, कजिन हुआ। अब कजिन का लड़का मेरा क्या लगेगा, तो आप समझ सकते हो, है ना। ये सारी चीजें आपको रक्त संबंध में पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर्स, है ना। अब दे देगा भैया, क्लॉक दे देगा, कैलेंडर दे देगा। जैसे मान लो क्लॉक में दे दिया, कह दिया ये 3 बजा है और यहाँ पे 4 बजा है, इनके बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये सारी चीजें क्लॉक में पूछी जाती हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। और कैलेंडर में बच्चे जैसे आपको अपनी ही जो है, अपनी या आपके उनकी, है ना, आपको डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। मतलब जैसे मान लीजिए आपको डेट मिल जाए, है ना, डेट मिल जाए और सन मिल जाए और एक दो चीजें हैं वो मिल जाए, तो आप कैसे निकाल लेंगे कि वो किस दिन पैदा हुए थे या हम किस दिन पैदा हुए थे। बहुत आसानी से सीखेंगे, बहुत आसान भाषा में सीखेंगे, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये कैलेंडर और क्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये सब, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चे, कह सकता हूं मैं, सारे के सारे। कोई भी एग्जाम हो आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख ही जाएंगे। तो बच्चे ये देखो, आप लोगों ने इतना देख लिया, मैंने एक एक टॉपिक जो है बता दिया कि किस टाइप से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं बेटा, क्या डिस्कस करना है मुझे, तो अगर मैं डिस्कस करूं तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है ना, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, ठीक है ना। तो अब ये पढ़ना है हमको, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या है बेटा, एनालॉजीज, ठीक है ना बच्चे। क्या सबसे पहले आता है, एनालॉजीज, ठीक है ना। असादृश्यता इसका मतलब होता है हिंदी में, ठीक है ना। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ये 2 हो गया। अब 2 क्या है, 4 से संबंध रखता है, ठीक है ना। 2 का संबंध जो 4 से होगा, वही 3 का संबंध किससे होगा, इस वाली संख्या से होगा, जो हमको निकालना है। ये सादृश्यता है, मतलब पहले के साथ जो दूसरे का संबंध होगा, वही तीसरे का संबंध चौथे के साथ होगा। ये चीज सादृश्यता में है या एनालॉजी में है, ठीक है ना। एनालॉजी में क्या है मेरे भाई, तो तुमको पता चल गया कि पहले का संबंध जो दूसरे से होगा, वही तीसरे का संबंध चौथे से होगा, ठीक है ना। अब अगर मैं आगे डिस्कस करूं तो सीरीज आ जाती है अल्फाबेटिकल या नंबर। तो नंबर सीरीज तो मैंने अभी अभी आप लोगों को दिखाया कि नंबर सीरीज। अब मैं अल्फाबेटिकल सीरीज आपको दिखाता हूं ये कैसी है। तो अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में बात करूं तो अल्फाबेटिकल सीरीज बच्चे क्या होती है मेरे भाई, तो ये होती है जैसे कि मान लो, है ना, ये मान लो ए दिया गया है, ए दिया गया है, फिर 1 लिखा है, मान लो क्या दिया गया है, ए दिया गया है, 1 दिया गया है, या कोई नंबर दे दिया जाए, है ना, फिर आपको दे दिया जाए, कह दिया जाए ये, सॉरी, है ना, कह दिया जाए आपसे क्या, जैसे मान लो आपको ये सवाल दे दिया जाए, ठीक है ना, ये सवाल दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, फिर यहाँ पे डी दे दिया जाए, फिर आगे क्या दे दिया जाए, मान लो एफ दे दिया जाए या जी दे दिया जाए, कुछ भी ले लो भाई, है ना। ए डी दे दिया गया, अब जी ले लो भैया। अब आगे क्या भरा जाएगा, आपसे पूछ ले कभी, है ना। तो इसमें कितने का गैप हो रहा है, इसमें कितने का गैप हो रहा है, बी सी 2 का गैप हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे कितने का गैप हो रहा है, ई एफ 2 का गैप हो रहा है। अब आगे आपसे पूछ ले यहाँ पे कितना आएगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं 2 का। जी के बाद देखो, डी के बाद 2 का गैप है, ई और एफ का, जी के बाद 2 का गैप होगा, मतलब कौन सा, ई एफ जी, एच आई 2 का गैप हुआ, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, जे भरा जाएगा, ठीक है ना। यही होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है ना। ये अल्फाबेटिकल सीरीज हो गई, ठीक। सादृश्यता मैंने आपको बता दी कैसे क्वेश्चन होते हैं, पहले का संबंध जो दूसरे से होगा, वही तीसरे का संबंध चौथे से होगा। अल्फाबेटिकल सीरीज में क्या हुआ, जैसे ए के बाद डी आया, डी के बाद जी आया, तो मतलब बीच में ई एफ छोड़ा, इधर क्या छोड़ा भैया, बी सी छोड़ा, इधर ई एफ छोड़ा, फिर इधर एच आई छोड़ देगा, आगे के तो लेटर छोड़ रहे हैं।
ठीक है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको किस में मिलेंगे, नंबर सीरीज में मिलेंगे या अल्फाबेटिकल सीरीज में मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अब मैं बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट की, तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है बच्चे, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि एक मेज है, चार मित्र हैं, क्या है बेटा, चार मित्र हैं, ABCD जो मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और एक सवाल इसी में बनता है केंद्र की ओर मुख नहीं किए हैं, मतलब बाहर की ओर मुख किए हैं। दो टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट में उन दोस्तों को बैठाना होता है और बताना होता है। इसमें यह रहेगा कि जैसे राहुल है ना, राहुल यशोदा और कौन से, राहुल यशोदा रोहित मोहित चार मित्र हैं, ठीक है ना। अब राहुल यशोदा के दाएं बैठा है, मोहित यशोदा के बाएं बैठा है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको जो है करना है, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आपको करना है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैं बताऊंगा इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है ना, इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। इसके बाद आ जाएगा सैलोलिज्म, प्रतिज्ञान, सैलोलिज्म आ जाएगा, प्रतिज्ञान। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो बेटा हम लोग बहुत आराम से ये सब क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि क्या बहुत से लोग सुंदर हैं, कुछ लोग सुंदर हैं, कुछ, या तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप समझें तो, है ना। कुछ आलू अंगूर हैं, क्या है बेटा, कुछ आलू अंगूर हैं, और कुछ अंगूर क्या है, सेब हैं, है ना। फिर आपसे प्रश्न दे देगा क्या सभी अंगूर सेब हैं, है ना, ये निष्कर्ष दे देगा। मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आप समझ ही रहे होंगे, पूछा जाता है, ठीक है ना। मैं इसको एक एक करके बताऊंगा, डोंट वरी बेटा, ठीक है ना। अब अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, तो कोडिंग डिकोडिंग में जैसे आपको दे देगा कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। सारे क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कैसे कैसे पूछे जाते हैं, है ना। तो भैया जैसे AB लिखा हुआ है, आगे लिख देगा कितना भैया, AB के बाद लिख दिया मान लो तुमसे 3, ठीक है ना। AB को ऐसे लिखा जा रहा है, 3 से डिनोट किया जा रहा है। तो भैया CD के बाद लिख देगा क्वेश्चन मार्क, ये कर देगा, क्या लिख देगा, CD के बाद क्वेश्चन मार्क। एक तरीका मैं बता रहा हूं। तो A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, B कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, दोनों को जोड़ें तो हुआ 3। सेम काम इसमें करना है कि ये कितने नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे, तो 4 3 7, दोनों को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह 7 भरा जाएगा। यही होती है कोडिंग, यही होती है कोडिंग, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, इन नंबर्स को जो है मैं क्या कर लिया भैया, ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में था, इसको मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में क्या किया भैया, कोड कर लिया, और फिर उसके बाद पूछ लिया कि यहां क्या भरा जाएगा। तो हमको ये कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कुछ लोग तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये भी नहीं समझते कि ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। इसी में बच्चों हमारी रीजनिंग गलत होती है, हमको टाइम लगता है या थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, या हमारी स्पीड बहुत अच्छे से नहीं बन पाती। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस के टाइप को समझेंगे, कौन किस टाइप का क्वेश्चन है ना। या अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उसका टाइप क्या बन रहा है, सैलोलिज्म है कि कोडिंग डिकोडिंग है कि एनालॉजी है कि क्या है, मतलब आपको नंबर सीरीज है कुछ, मतलब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ इस टाइप का ये क्वेश्चन है, हमको इस टाइप से बनाना है। कुछ पॉइंट्स अपने होंगे जिसको आप देख के तुरंत बता देंगे कि नहीं भैया ये इस पॉइंट से लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं बच्चे वेन डायग्राम। क्या आ जाता है, वेन डायग्राम। और ये होगा आपका रीजनिंग का लास्ट टॉपिक। क्या होगा मेरे भाई, ये होगा आपके रीजनिंग का लास्ट टॉपिक होगा, वेन डायग्राम। बच्चे इसमें क्या होता है, वेन डायग्राम में जैसे कह देगा कुछ लोग कॉफी पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं। मान लो कह देगा 10 लोग कॉफी पीते हैं और 10 लोग चाय पीते हैं, ठीक है ना, 10 लोग चाय पीते हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन। तो कितने लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीना पसंद, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। और एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लो वेन डायग्राम भी कैसे बनाते हैं, जैसे दे दिया गया है ना, डॉक्टर दे दिया, पुरुष दे दिया गया, ऐसे लिखा रहेगा पुरुष दिया है ना, महिला दिया है, फिर लिखा है डॉक्टर, फिर लिखा है डॉक्टर, ठीक है ना, क्या लिखा भैया, डॉक्टर लिख दिया। अब कह रहा है कि इसको कौन सी स्थिति से सही से दर्शाया जा सकता है। तो आपके पास बहुत सारे होंगे, एक ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा, फिर इसके अंदर ऐसे बना होगा, फिर बाहर होगा, फिर कुछ ऐसा होगा बेटा, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, या बेटा कुछ कह सकते हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे हो सकता है। तो कौन सा सही है आपसे ये पूछा जाएगा। तो भैया एक चीज जान लेना, पुरुष
पुरुष और महिला तो अलग अलग ही होंगे, लेकिन डॉक्टर दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? डॉक्टर दोनों हो सकते हैं। आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, है ना। डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, या कुछ महिला या कुछ पुरुष भी डॉक्टर हो सकते हैं। अगर ये ग्राफ नहीं दिया है तो ये वाला देखो कि कुछ, ये मान लो ये डॉक्टर्स हैं, तो कुछ महिला, ये मान लो पुरुष हैं, ये महिला हैं, तो कुछ महिला भी डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ पुरुष भी। ऐसा जरूरी तो है नहीं कि महिला और पुरुष, मतलब महिला डॉक्टर नहीं होगी, पुरुष ही डॉक्टर होगा। डॉक्टर क्या है? एक नपुंसक लिंग है ना। मतलब क्या भैया, वो उभयलिंगी है, मतलब वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो ऐसा हम ये सारी चीजें हम वेन डायग्राम के थ्रू पता करते हैं कि कौन सा कैसा लॉजिक बनने वाला है। ठीक है ना। अब आगे हम देखते हैं, अब आगे चलेंगे बेटा किस पर। अब हमारे रीजनिंग का सिलेबस जो है इतना ही है अपने सीयूईटी में, है ना। रीजनिंग का सिलेबस इतना ही है, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा थोड़ा सा अर्थमेटिक देखते हैं हम, है ना। क्या कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कह सकते हैं, अर्थमेटिक का सिलेबस है, कुछ देख लेते हैं क्या है। तो इसमें बेटा परसेंटेज के क्वेश्चंस आ जाएंगे। परसेंटेज जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। बचपन से जब मैं नन्हा सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता था, तब भी मुझे पता था कि किसी चीज़ के मतलब, जैसे जब प्रायिकता भी मैं निकालता था वहाँ पर, तब मुझे बताया जाता था कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होती, तभी तो हम प्रायिकता डिसाइड करते थे कि निश्चित किसी वस्तु की मतलब निश्चित प्रायिकता क्या होती है ना। किसी मतलब अगर मैं निश्चित प्रायिकता पूछ लूँ तो कितनी होती है, तो आप बताते थे एक। निश्चित प्रायिकता का इन द सेंस कि जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये घटना निश्चित है, 100% है, सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलेगा, है ना। 100% मतलब क्या, अपने आप में कोई चीज़ संपूर्ण होती है। यही केवल इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, पूरा इतने में ही सिखा दूंगा मैं परसेंटेज को, है ना। ये मेरा वादा है। चलो, रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो अनुपात और समानुपात के क्वेश्चंस वही बच्चे ऐसा सुने होंगे क्वेश्चन, 3:4 अनुपात समानुपाते 5, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आपको मिलता था, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हो, है ना। यक्स की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, मतलब ये सारी चीजें मैं आपको अनुपात समानुपात में बता दूंगा कि एक सिक्का इतने अनुपात में 2 सिक्का, तो सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ये अनुपात समानुपात में कुछ क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में भैया जैसे कि कुछ मजदूर थे, इतने दिन मजदूरी किए, फिर कुछ मजदूर थे, इतने मजदूरी किए, तो बताओ वो काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि 2 नल थे, 2 टंकी थी, या 3 नल थे, जो है तीनों को खोला गया, है ना। एक को ओपन किया, 2 को मतलब एक को ओपन किया, 2 को मतलब जैसे 2 को, एक को खुला छोड़ दिया और 2 को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। मतलब तीनों एक साथ चलें, लेकिन एक को ओपन छोड़ दिया, 2 को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया। तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। या टंकी कितनी देर में भर जाएगी, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ना। तो समय और कार्य में कुछ इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करूं, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आप समझते हैं किसी चीज में लाभ और हानि। अगर मैं किसी वस्तु को खरीदता हूं, उसको अगर मैं बढ़ा के बेचता हूं तो मुझे प्रॉफिट होगी, और उस वस्तु को जैसे 10 की खरीदा, अगर 12 रुपए में भेजा तो मुझे 2 रुपए की प्रॉफिट होगी, और अगर मैं 8 रुपए में बेच दिया तो 2 रुपए का नुकसान होगा। तो यही होता है प्रॉफिट लॉस, इसी का संबंध हमें पढ़ना है। बहुत सरल तरीके से पढ़ लेंगे, डोंट वरी, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी। अब आगे मैं बताऊं बेटा, अब आगे क्या करना है, अब अलजेब्रा देखना है। क्या भैया, अलजेब्रा जो कि थोड़ा सा हमारा एडवांस का टॉपिक होता है। क्या होता है, एडवांस का टॉपिक होता है, ये बहुत है आसान है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस बेटा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसे इक्वेशंस जिनकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बेटा, जिनकी पावर 1 होती है, हमेशा याद रखना। जैसे मैंने कहा ax प्लस बी, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं कहा कि ax प्लस में बी वाई प्लस में c, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। आपको ये सारी चीजें समझना चाहिए, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ऐसी इक्वेशन जिनकी क्या भैया पावर 1 होती है, ठीक है ना। अब आगे अगर मैं बात करूं, अब अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन
इक्वेशंस में ये होता है भैया, इसमें पावर कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? पावर 2 होती है। कुछ इसके समीकरण ऐसे होते हैं, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें जो है 2 घात होती है। क्या होती है? किसी भी इक्वेशन की घात कितनी होती है? 2 होती है। ये सारी चीजें हमारे मतलब पहचानने के तरीके हैं। इन सारे तरीकों से हम पहचान सकते हैं, पावर देख के हम पता लगा सकते हैं कौन सी इक्वेशन कौन सी है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? बहुत सारी जगहों से हम लोग पढ़ के आए होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं केवल एक चीज याद रखना है, चर की घात हुई पूर्ण संख्या। क्या बेटा? चर की घात हुई पूर्ण संख्या। चर की घात अगर मैं क्या लगा दूं मेरे भाई? पूर्ण संख्या लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा बहुपद का रूप ले लेगा। क्या ले लेगा भाई? बहुपद का रूप ले लेगा। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना होता है। अब आगे मैं ज्योमेट्री की बात करूं बेटा, ज्योमेट्री की, है ना। अब ज्योमेट्री में क्या पढ़ता हूं? बहुत सारे फिगर्स पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे, है ना, समलंब चतुर्भुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। इन सब के गुण क्या है? आयत, वर्ग, क्या मतलब बहुत जितने भी फिगर होंगे इन सब के गुण पढ़ेंगे। फिर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे बेटा। निर्देशांक ज्यामिति में ये पूरा पढ़ेंगे, भुज पढ़ेंगे, कोटि पढ़ेंगे, चिन्ह पढ़ेंगे, क्या होते हैं किसके, बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये सब देख लेंगे बेटा। ये ओरिजिन पॉइंट होता है हमारा। क्या होता है? ये ओरिजिन पॉइंट होता है हमारा, मतलब मूल बिंदु होता है हमारा, जिसके निर्देशांक कितने होते हैं मेरे भाई? तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है। अब आगे बेटा तुम लोग क्या देखते हो? आगे जो तुम लोगों का आएगा वो होता है मेंसुरेशन। क्या आएगा बेटा? मेंसुरेशन आएगा। अब मेंसुरेशन में बेटा तुम 2D आकृतियां देखोगे। 2D आकृतियां कौन सी होती हैं? 2 डायमेंशनल आकृतियां कौन सी होती हैं ये भी मैं बताऊंगा। जैसे वर्ग एक 2 डायमेंशनल आकृति है, वृत्त एक 2 डायमेंशनल आकृति है, और अगर आयत की बात करूं तो 2 डायमेंशनल आकृति है, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं सिलेंडर की बात करूं या बेलन की बात करूं तो वो 3D का फिगर है, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं बात करूंगा किसकी, बेलन के बाद किसकी मैं बात, शंकु की बात करूं तो वो भी 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं स्फेयर या गोले की बात करूं तो वो भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं हेमीस्फेयर की बात करता हूं तो वो भी एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो हम फिगर की भी बात इसमें करते हैं। एरिया निकालना सीखेंगे हम इन सब चीजों का। क्या सीखेंगे बेटा? एरिया निकालना सीखेंगे हम इन सब फिगर्स का। जैसे मैंने कहा कि वर्ग है, मतलब स्क्वायर का अगर मैं कह दूं तो ये भी एक 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं आयत कह दूं तो आयत भी एक क्या है मेरे भाई? ये इसको रेक्टेंगल कहते हैं इंग्लिश में, है ना, ये भी एक 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर मैं वृत्त कह दूं, सर्कल, मतलब ये भी एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। क्या है भैया? ये सब 2 डायमेंशनल फिगर हैं। अगर मैं 3D की एरिया की बात करूं, इन सब के मुझे एरिया निकालने होते हैं। अगर मैं भाई कह दूं कि मुझे ये 3D की मैं बात करूं, 3D में जैसे बेलन हो गया, है ना, बेलन हो गया, मैं बताऊंगा ये सब कैसे 2D है और कैसे 3D फिगर्स हैं, कैसे इनका एरिया निकाला जाएगा, बहुत शानदार और बढ़िया तरीके की ट्रिक के साथ बताऊंगा। जैसे बेलन हो गया, बेलन का मतलब क्या हो गया? सिलेंडर। क्या हो गया मेरे भाई? सिलेंडर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं शंकु की, तो शंकु बेटा हो गया, शंकु का क्या मतलब? क्या? कोन, ठीक है ना। क्या भैया? कोन, ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। फिर गोला की बात करूं तो गोला मतलब स्फीयर बेटा, ये भी एक 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। तो इन सभी चीजों को बहुत और अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरी 2D और 3D। अब बच्चे, अब अंत में और आखिरी में ये आ जाता है आपके मैथ्स का सिलेबस। क्या भैया? मैथ्स का सिलेबस आ जाता है जिसमें होती है आपकी स्टैटिस्टिक्स। क्या भैया? स्टैटिस्टिक्स। बहुत बच्चे होते हैं इसको जल्दी जल्दी में स्टैटिक्स बोल देते हैं। स्टैटिक्स नहीं बेटा, स्टैटिस्टिक्स होती है, ठीक है ना। ये स्पेलिंग पढ़ लेना एक बार इसकी, है ना। इसमें क्या पढ़ना है आपको? सांख्यिकी पढ़ना है। जैसे आप लोग पढ़ के आए होंगे, जो कॉमर्स वगैरह वाले होंगे वो तो बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे बच्चे, है ना, कि डाटा इंटरप्रिटेशन इसमें पढ़ना है। इंटरप्रिटेशन मतलब डेटा का व्याख्या पढ़ना है। मतलब कुछ डाटा दिए होते हैं, किसी कंपनी की आय इतनी थी, या किसी मतलब मंगलवार को इतनी थी, बुधवार को इतनी थी, तो भैया उसका परसेंटेज पूछ लेगा, या बुधवार के हिसाब से मंगलवार की आय अधिक थी या कम थी, ऐसा कुछ पूछ लेता है। ये डाटा इंटरप्रिटेशन में आता है, ठीक है ना। उसके बाद सांख्यिकी में हम 3-4 चीजें और पढ़ते हैं, जिसमें होता है माध्य, माध्यिका, बहुलक। क्या होता है?
ये केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी की क्या होती हैं, मापें होती हैं, क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी, 3 टाइप की होती है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। मैं बताऊंगा ये सारी चीजें, माध्य क्या होती है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है, इसके सारे तरीके आपको निकालना सिखा दूंगा, और विदाउट किसी मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक से बताऊंगा। आपको सिर्फ एक मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन में, और सॉल्व हो जाएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। परेशान नहीं होंगे आप, इस बात की पूरी गारंटी है मेरी। फिर आपको औसत के क्वेश्चन कुछ सिखाना है, और प्रायिकता के क्वेश्चन, जिसकी शुरुआत में ही मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि प्रायिकता आप पढ़े होंगे, तो प्रायिकता तो ऐसा घुट दूंगा ना, ऐसा घुटवाऊंगा ना कि जो है एकदम मतलब पच जाएगा पूरा का पूरा। बहुत मजा आने वाली है पढ़ने में। बहुत, ये आ रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन हो गया बच्चे, ये रहा आपका पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कशन हो गया बच्चे। इतना ही आपका सिलेबस है रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बहुत ही शानदार छोटा सा और बढ़िया सा सिलेबस है। बस अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, तो बहुत जल्दी कवर कर देंगे। और बहुत अच्छे, मतलब मैं तो कहता हूं, जैसे अगर मान लो जितने नंबर का है पेपर, जितने नंबर के ये जीटी है, उतने नंबर के आप जो है, उतने नंबर आप इसमें गेन कर सकते हैं। और अगर इसमें नंबर गेन करते हैं ना, तो ये देखो डोमेन सब्जेक्ट में तो लगभग सबको जो है पकड़ होती है सबकी, लेकिन इसमें भी जिसकी पकड़ हो गई ना, समझ लो फिर चौतरफा खेल रहा है बंदा हो। और वही बंदों का अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होना है। तो हमारे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान रखना है, बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से हमको दिमाग लगाना है और आराम से पढ़ना है। बहुत ईजी से क्वेश्चन आते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं, बहुत आराम से पढ़ाया जाएगा, और पूरा का पूरा सिलेबस आपको बहुत जल्दी एकदम आपके दिमाग में डाल दिया जाएगा। परेशान नहीं होना है, और ध्यान से बढ़िया तरीके से सीयूटी की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना 10 तारीख से। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जो कि होगी हमारी, देखेंगे भाई कौन से टॉपिक लगती है। ठीक है ना, सभी को बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।